हेलो हेलो हेलो। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। हम लोग कर रहे हैं प्रश्नावली 1.1 और इसके पहले सवाल के टोटल 9 सवालों को हमने निपटा लिया। उसमें कुल मिला के 9 सवाल थे अलग अलग टाइप के। पूरे को हमने पिछले वीडियो में कवर कर लिया है। अगर आप उसके लिए आए हैं तो प्लीज़ इसके पीछे वाले वीडियो को जाकर देख लें, और अगर उसके आगे के लिए आए हैं तो फिर देखिए 2 नंबर से तो यही बताने वाले हैं हम। तो अब हम लेने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2। आप लोग किताब अपने सामने रखें तो बेहतर होगा, क्योंकि हम प्रश्न लिखेंगे नहीं पूरा। कर सिद्ध कीजिए कि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में आर, ध्यान दीजिएगा, लिखेंगे नहीं पर फील आ जाएगा पूरा। जरूरी नहीं है, किताब नहीं है तो भी पढ़ सकते हो, टेंशन नहीं लेना है। वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में यानी कि आर में। सर आर यानी तो संबंध होता है ना। देखिए आर मतलब रियल नंबर भी होता है, मतलब वास्तविक संख्या। अब वास्तविक संख्या तो आपको 10वीं में ही पढ़ाया गया होगा। वही सभी संख्याएं कह सकते हैं, प्लस में जो होती हैं, जो माइनस में होती है, रूट वाली होती है, सबको वास्तविक बोल सकते हैं। बस एक स्थिति में नहीं बोल सकते वास्तविक, कब? जब कोई नंबर रूट के अंदर माइनस में हो जाए, इसको इसको वास्तविक नहीं बोल सकते हैं। बाकी दशमलव वाले, रूट वाले, बट्टा वाले, पूर्णांक वाले, जीरो, सब सब वास्तविक है। चलो तो ये तो बचकानी बात हो गई, लेकिन इस तरह सबको समझ में आया होगा जिस तरह से बोले थे हम। तो आर में यानी वास्तविक संख्या में एक आर दिया है और कह रहा है कि सिद्ध कर दीजिए कि ना तो स्वतुल्य है, ना सममित है, ना ही संक्रामक है। तीनों नहीं है। आर में दिया है आर में आर बराबर, मतलब वास्तविक संख्या के समुच्चय में रिलेशन। देखिए क्या दिया है, वास्तविक संख्या के समुच्चय में रिलेशन दिया है कि a, b सच डैट a छोटा या बराबर है b स्क्वायर के। मतलब कह रहा है कि a और b इस प्रकार संबंधित है कि a जो है छोटा या बराबर आ रहा है b के वर्ग के। कोई भी नंबर ले सकते हो, रियल नंबर में कोई भी नंबर ले सकते हो, पर सवाल कह रहा है कि ना तो ये स्वतुल्य है, ना सममित है, ना संक्रामक है। तो सोचो ना भाई, स्वतुल्य मतलब ऐसा संबंध जो खुद पर लग जाए। तो क्या यह सोचो कि 3 3 पर लगेगा? क्या 3 मतलब 3, देखना समझिएगा ध्यान से, 3 छोटा होता है 3 स्क्वायर के? हाँ सर होता ही तो है। 3 का वर्ग जो होता है, सॉरी, तितरी के 9, तो 3 जो होगा 9 से तो छोटा ही होगा। ये तो सर इस पे लग जा रहा है। सर 1 पे भी लग जाएगा क्योंकि 1 का वर्ग 1 होगा तो ये बराबर होगा। 2 पे भी लग जाएगा सर, क्योंकि 2 का वर्ग 4 होगा तो 2 जो होगा 4 से छोटा ही होगा। तो लग तो रहा है कि सर सब पे लग जाएगा। नहीं, यही गलती हो सकती है आप लोगों से। सब पे नहीं लगेगा क्योंकि आप केवल गिनती की संख्याओं पे देख रहे हो। वास्तविक संख्याओं में देखना है, सारे नंबर पे देखने हैं। तो सर बताइए आप ही कौन, सोचो एक बार फिर से। कोई ऐसा नंबर ढूंढो जिस पर ये 9 लगे, कि जिसका वर्ग करने पर वो छोटा हो जाता हो अपने मूल मान के। सोचो, तब उस पर ये नहीं लगेगा। सर ऐसा कौन सा नंबर है? बहुत सारे नंबर हैं। उदाहरण के तौर पर आप बताइए, जैसे मान लीजिए आपने ले लिया 1/3। अभी 3 लिए तो मान लो 1/3 ले लिया, तो क्या 1/3 1/3 आपके संबंध में जाएगा कि नहीं जाएगा? चेक कर लिया जाए। जाएगा तो छोड़ देंगे, नहीं जाएगा तो काट दिया जाएगा। ठीक। ए का मान कितना है? 1/3 है। कह रहा है छोटा या बराबर है। बी स्क्वायर, बी का मान सेम ही रखना है हमें, क्योंकि स्वतुल्य के लिए सेम नंबर रखते हैं। तो 1/3 का होल स्क्वायर। तो 1/3 छोटा या बराबर है 1/9 के। अब जरा ध्यान से देखिए और अपना गणित लगाइए कि इसमें कौन छोटा और कौन बड़ा है। सर छोटा तो ये है, इसका मतलब हुआ कि 1 को 9 भाग में बांटा गया है, और इसका मतलब हुआ कि 1 को 3 भाग में बांटा गया है। तो जब 1 को 3 भाग में बांटेंगे और 1 को जब 9 भाग में बांटेंगे तो ये वाला बड़ा मान आएगा, यानी ये गलत है। ये क्या है? गलत है, यानी ये चीज इसमें शामिल नहीं है। इसी तरह से 1/2 1/2 नहीं होगा, 1/5 1/5 नहीं होगा, 1/4 1/4 नहीं होगा। समझ में आया? ऐसे वाले नहीं होंगे। बाकी सब पे आ जाता, लेकिन हमें तो एक रीजन देना है नहीं होने के लिए, साबित करना है कि ये स्वतुल्य नहीं है, तो बस हो तो गया।
लिखेंगे कि चूंकि 1/3, शामिल नहीं है आर में, मतलब 1/3 नॉट बिलोंग टू आर से वो बिलोंग नहीं कर रहा है, इसलिए आर स्वतुल्य संबंध नहीं है। देखिए, आपका दिमाग जो है घूम सकता है, आपको ये चक्कर भी दिला सकता है, आपको यह सुला भी सकता है। सर काहे बोर कर रहे हो? बिल्कुल सही बोल रहे हैं। अगर आपने पीछे के वीडियो नहीं देखे होंगे और सीधे कूद पड़े हो इसमें, तो फिर दिक्कत हो सकती है महाशय। तो दिक्कत हो तो प्लीज पीछे के वीडियो देख कर आइए, मजे मजे में समझ में आ जाएगा। कम से कम इस पार्ट का पहला ही वीडियो देख लीजिए, आ जाएगा समझ में, ठीक। और यदि आपको समझ में आ रहा है तो फिर मनाइए जश्न और समझिए। तो समतुल्य संबंध है यह है। अब बात कर लेते हैं सममित की। सममित का मतलब हुआ कि ए का संबंध बी से हो तो बी का संबंध ए से होना चाहिए। सोचो, चलो कोई नंबर ले लो जिस पर ये रूल लग जाए। तो सर मान लीजिए हमने ले लिया 3, 5। 3 जो होता है छोटा ही होता है, बराबर भी कह रहा है लेकिन हम छोटा को खाली पढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि 3 छोटा होगा 5 के स्क्वायर के, क्योंकि 3 छोटा होगा 5 के स्क्वायर मतलब 25 के। अब थोड़ा उल्टा कर दो, ये यानी रिलेशन में जा रहा है, ठीक। अब उल्टा कर दो, क्या 5 3 जाएगा? चलो 5 जो है छोटा या बराबर है किसके? 3 के वर्ग के। तो 5 जो है छोटा या बराबर है तितरी के। तो सर जा रहा है, अरे ठहरो, एक के जाने से थोड़े हो जाएगा, सब जाने चाहिए, सब पर लागू होना चाहिए। देखो और देखो, ज्यादा खुश मत हो जाओ कि सर ये तो हो रहा है, अभी भी तो सर 5 जो है छोटा ही है, उल्टा करने पर भी आ रहा है। चलो अब जो दे रहे हैं उसे ध्यान से समझना आप लोग, अब जो देने वाले हैं, ठीक। मान लो कि हमने दे दिया 1 4, तो 1 जो होता है छोटा होता है 4 के वर्ग के। हाँ सर होता है, बिल्कुल होता है, क्योंकि 1 जो है छोटा होगा 4 चौके 16। तो ये जो है हमारे रिलेशन में जा रहा है, क्योंकि कह रहा था पहला जो है दूसरे के वर्ग के छोटा आना चाहिए, तो आ रहा है। अब उल्टा कर दीजिए, 4 1 कीजिए। 4 जो है छोटा या बराबर है 1 के वर्ग के। 4 जो है छोटा या बराबर 1 का वर्ग 1। कहे थे ना कि रुक जाओ, 4 कब से छोटा होने लगा 1 से? 4 1 से छोटा नहीं होता, वो बड़ा होता है भाई, ना ही वो बराबर होता है 1 के। यानी ये तो शामिल है पर ये शामिल नहीं है। इसी तरीके से बहुत हो जाएंगे, 1 3 भी हो जाएगा, 1 2 भी हो जाएंगे, ऐसे ना जाने कितने जोड़े होंगे। आप खुद भी ट्राई कर सकते हो जिस पर ये संबंध उल्टा पुल्टा नहीं लगेगा, यानी ये सममित नहीं है। तो लिखें जी महाशय, लिखिए। लिखेंगे चूंकि 1 4 बिलोंग्स टू आर। 1 4 तो रिलेशन में है, किंतु 4 1 रिलेशन में नहीं है, यानी 4 का संबंध 1 से नहीं हो सकता है। तो उल्टा पुल्टा नहीं लग रहा है, इसलिए आर सममित संबंध नहीं है, सममित संबंध नहीं है। याद करो, जांच नहीं कर रहे हैं, सिद्ध कर रहे हैं हम खोजेंगे ही खोजेंगे, खोजेंगे ही खोजेंगे। चलो जी, अब ये भी सिद्ध कर देना है कि यह संक्रामक भी नहीं है। तो 3 नंबर ऐसे ढूंढो आप लोग कि ए और बी तो रिलेशन में जाए, बी और सी भी जाए, किंतु ए और सी रिलेशन में न जाए। खोजो ऐसा, खोजो ऐसा, सोचो सोचो सोचो, वीडियो रोक के सोचो, ऐसे नहीं। चलो सोच लिए होगे तो अच्छा है, अब हम बताने जा रहे हैं, देखना ध्यान से। मान लो हमने ले लिया 8 2, सॉरी माफ कीजिएगा, 8 3, उस पर नहीं लगता संबंध,
ये देखो आर में जाएगा कि नहीं जाएगा? सर जाएगा, क्योंकि 8 जो है 3 के वर्ग से छोटा होता है, तीतरी के 9, तो ये छोटा होगा तो जाएगा। ठीक, अब जरा ध्यान से देखना, 3 2 रिलेशन में जाएगा कि नहीं जाएगा? सर जाएगा, क्योंकि 3 जो होगा वो 2 के वर्ग यानी 4 से छोटा होगा तो जाएगा। तो अब ये भी जाना चाहिए, 8 और 2, 8 और 2 देखो तो जाएगा आर में। क्या 8 2 के वर्ग से छोटा होता है? नहीं सर, वो तो बड़ा होता है, क्योंकि 2 का वर्ग 4 होगा, तो ये रिलेशन में नहीं जा रहा है। ऐसे ना जाने कितने जोड़े होंगे जिसके लिए ये संबंध नहीं आएगा। ये तो होगा, ये होगा, पर ये नहीं होगा। आप कमेंट करो, इसके अलावा और कितने जोड़े बना सकते हो? तो जोड़े नहीं, 3 नंबर ऐसे जो 2 पर लागू हो इन पर ये वाला लागू नहीं हो। मतलब ए भी शामिल हो, बी सी शामिल हो, पर ए सी शामिल न हो। ध्यान पूर्वक देखो, 8 जो है 3 के वर्ग से छोटा है तो रिलेशन में है। 3 जो है 2 के वर्ग से छोटा है, क्योंकि 2 का वर्ग 4 होता है तो रिलेशन में है। तो अब ये रिलेशन में होना चाहिए। क्या 8 2 के वर्ग से छोटा होगा? नहीं, क्योंकि 2 का वर्ग तो 4 होता है, तो 8 कब से 4 से छोटा होने लगा? नहीं ना होगा, तो फिर ये रिलेशन में नहीं है। ऐसे ही आपको कमेंट करना है, कमेंट कीजिए सोच करके। चलिए, तो वो हमारा रीजन मिल गया। लिख देंगे कि चूंकि 8 3 बिलोंग्स टू आर तथा 3 2 बिलोंग्स टू आर, किंतु 8 2 नॉट बिलोंग टू आर, इसलिए आर संक्रामक संबंध, ये लिखावट ना खराब होते जा रही है, संबंध नहीं है। साबित करना था तीनों को कि नहीं है, साबित कर दिया हमने, कर दिया। एकदम आसान है, एकदम आसान है। देखो, 8 3 के वर्ग से छोटा होगा, क्योंकि तीसरे के 9 होता है। 3 2 के वर्ग से छोटा होगा, क्योंकि 2 का वर्ग 4 होता है। तो अब इसको देखो, क्या 8 2 के वर्ग से छोटा होगा? नहीं, क्योंकि 2 का वर्ग 4 होता है, उससे 8 छोटा नहीं हो सकता है, तो ये संबंध उस पर नहीं लग रहा है। ऐसे बहुत सारे जोड़े होंगे जो आप बना सकते हो, माइनस प्लस में भी देख सकते हैं आप लोग। ठीक है, नोट कर लिए होंगे। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 3, गौर फरमाइए सब लोग, ध्यान से देखिए इन सवालों को। कितने खूंखार सवाल नजर आ रहे हैं आपको, लेकिन घबराने की तनिक जरूरत नहीं है, क्योंकि ऐसे ऐसे सवालों के सामना करने वाले को ही बाजीगर कहते हैं। तो अगला सवाल कर रहे हैं कि जांच कीजिए। लो जी जांच करो, करो समुच्चय इतना में आर। लो जी, क्वेश्चन नंबर 3 दिया है जी, समुच्चय 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। आपको हम कई दिनों से ये बात चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं, गरज के कह रहे हैं कि जिस समुच्चय की बात करेगा रिलेशन उन्हीं में होगा। जैसे यहाँ 1 से 6 तक है, इसके अलावा हम किसी और नंबर को नहीं ले सकते अपने संबंध में। ठीक है, याद रखिएगा, समुच्चय इतना में आर बराबर, देखिए लो क्या दिया है इतना में आर। आर कह रहा है कि ए बी ऐसे संबंधित है, लो ए बी सच डेट, यानी ए बी ऐसे संबंधित है लोग दूसरे से कि बी बराबर ए प्लस वन, बी बराबर ए प्लस वन, जिसका साफ साफ यही मतलब हुआ कि बी जो है ए से एगो ज्यादा है, बस और तो कुछ है नहीं। इसलिए आर बराबर, जांच करना है तो पहले आर निकाल ले हम। सोचो कितने जोड़े बन जाएंगे, आप एक रखो तो ए का मान,
तो एक और एक कितना होगा, 2, तो बी का मान कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। यानी एक का संबंध किससे है सर, 2 से है। 2 का संबंध देखो तो 2 रखेंगे तो 2 एक 3 हो जाएगा सर, तो 2 का संबंध 3 से। इसी प्रकार 3 का संबंध हो जाएगा 4 से, 4 का संबंध हो जाएगा 5 से, 5 का संबंध हो जाएगा 6 से, 6 का संबंध नहीं होगा, क्योंकि 6 रखेंगे तो 7 आएगा, 7 तो हमारे समुच्चय में है ही नहीं, तो वो कैसे एंट्री कर लेगा, नहीं करेगा। तो ये होंगे हमारे रिलेशन के जोड़े कि किसका संबंध किससे है। हो गया, इतने जोड़े बन गए। अब बताइए कि क्या ये स्वतुल्य है? स्वतुल्य का मतलब होता है खुद पे संबंध बनने चाहिए थे, तो एक का संबंध एक से होना चाहिए, 2 का संबंध 2 से, 3 का संबंध 3 से। ऐसा कहीं पे दिखा? नहीं सर, नहीं दिखा। तो लिख लो, कोई भी एक रीजन दे दो जो आपको पसंद हो। लिख लो कि चूंकि 5,5 नॉट बिलोंग टू आर। एक एक भी लिख सकते हो, दो दो भी लिख सकते हो, तीन तीन भी लिख सकते हो, इसमें से कोई भी रीजन दे सकते हो, क्योंकि कौनो नहीं है। लो, और ना होने के लिए तो एक रीजन काफी है। इसलिए आर स्वतुल्य संबंध नहीं है। चलो, अब यहां से आप लोग भगा भगा कर देखना चालू करो। वो क्यों सर? ये देखो, ठीक रहेगा, समय बचेगा आप लोगों का। तो ये हो गया सममित। सममित का मतलब हुआ कि अगर सीधा हो तो उल्टा भी हो, संबंध में सीधा हो तो उल्टा भी हो। चलो, एक दो तो है, कहीं पर 2 1 दिख रहा है? नहीं सर, नहीं है। तो फिर कैसे होगा? नहीं होगा, तो बस लिख दो। लिखो कि चूंकि 1 2 बिलोंग टू आर, किंतु परंतु 2 1 नॉट बिलोंग टू आर, ये आर में नहीं है, इसलिए आर सममित संबंध नहीं है। चलो जी, संक्रामक के लिए क्या होता है? संक्रामक के लिए क्या होता है कि एक का संबंध किसी से हो, माने जैसे ए का संबंध बी से हो, बी का संबंध सी से हो, तो फिर ए का संबंध सी से हो जाना चाहिए। चलो देखो, एक का संबंध 2 से, एक का संबंध 2 से, 2 का संबंध 3 से, तो एक का संबंध 3 से होना चाहिए। कहीं पर है 1 3। उसी प्रकार और भी देख सकते हो, लेकिन 9 होने के लिए एक रीजन काफी है, एक रीजन काफी है। तो एक रीजन मिल गया? नहीं है। लिखेंगे कि चूंकि किसको दोगे? इसी को दे दो, क्या दिक्कत है? जो पहले दिख रहा है 1 2 बिलोंग टू आर, यानी एक जो है 2 से संबंधित है, तथा 2 3 बिलोंग टू आर, जो है 3 से संबंधित है। तो इस लिहाज से संक्रामक होने के लिए 1 3 से संबंधित होना चाहिए, लेकिन 1 3 यहां पर कहीं नहीं है। किंतु 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 1 3 नॉट बिलोंग टू आर, इसलिए आर संक्रामक संक्रामक संबंध नहीं है। हो गया जी जांच? नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, यानी कोई नहीं है। चलो जी, फटाफट नोट कर लो आप लोग, बढ़ते अगले सवाल की तरफ। तीसरा हो गया, चौथे की तरफ रुक करते हैं। चौथा क्या कह रहा है, ध्यानपूर्वक करा सिद्ध कीजिए। लीजिए भाई, फिर सिद्ध करने वाला आ गया। आ गया जी, आ गया। कह रहा है कि ये स्वतुल्य है, संक्रामक भी है, पर सममित नहीं है। लो, किताब रखोगे तो आप लोग सवाल पढ़ लिए होगे, आपको मजा आ भी गया होगा कि हाँ सर, अब हम पढ़ने वाले हैं जो। ठीक है, हाँ, एक चीज और बताते चले हम आप लोगों को कि यदि कोई भी सवाल, आपने बुक रखा है सामने, खोल रखा है, ठीक है, देख रहे हो बुक को, और आपको पता है कि वाला सवाल हम बना सकते हैं, तो प्लीज अब वीडियो को आगे बढ़ाकर देख लिया करो। ठीक है, समय बर्बाद ना करो, बहुत महत्व रखता है आपके जीवन में समय, बहुत महत्व रखता है। तो वीडियो को आगे बढ़ाओ, और देख देख कर जो सवाल नहीं आ रहे बस उसे देख कर निकल जाओ, उसे देख कर निकल जाओ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है जी? दिया है समुच्चय, नहीं आर में, सॉरी आर में दिया है। सिद्ध कीजिए कि आर में। लो जी, दिया है। हाँ, सिद्ध करना है, पर जो दिया है पहले लिख लो कि आर में आर, आर में आर बोले तो रियल नंबर में संबंध, वास्तविक संख्या में संबंध। इस आर का मतलब वास्तविक संख्या, इस आर का मतलब संबंध। संबंध कैसा है जी? कह रहा है कि ए और बी इस प्रकार संबंधित है। कह रहा है कि ए बी से ऐसे संबंधित बा सर बछूरी, आज चलो क्या दिक्कत है? तो ए बी मतलब ए बी से ऐसे संबंधित बा कि ए जौन बा वो छोटा या बराबर बा बी के। ए तो ए जौन बा या तो छोटा बा बी से, या तो बराबर बा। मतलब ए जो है या तो छोटा है बी से या बराबर है। लो जी, लो लो लो, हाँ,
कह रहा है तो सिद्ध कर दीजिए, परिमाणित कर दीजिए, साबित कर दीजिए, प्रूव्ड कर दीजिए। सर सभी का ही होता है ना? हाँ जी, कहीं होता है कि स्वतुल्य है, संक्रामको है, पर ये सममित नहीं है, ये सममित नहीं है। सोचो कि रियल नंबर में अगर कोई भी नंबर रिपीट करते हैं तो क्या ये सही होगा? देखो यहाँ पे कह रहा है कि छोटा है या बराबर है। कोई भी नंबर खुद के नंबर के तो बराबर ही होगा, चाहे दुनिया का कोनो नंबर ले लो। हाँ सर, कोई भी नंबर खुद के नंबर के तो बराबर ही होगा। तब तो ये सब पे लागू होगा ना संबंध, सब पे लागू होगा। हाँ सर होगा। तो फिर बस लिखो, लिखेंगे कि चूंकि कोई भी संख्या, क्योंकि हम वास्तविक संख्या की बात हो रही है तो संख्या हम लिख सकते हैं, कोई भी संख्या स्वयं के बराबर होती है। बराबर होती है तो इससे निष्कर्ष निकलता है ना कि ए जो होगा वो बिलोंग करेगा आर से, इसलिए आर क्या है? क्या है जी? सर स्वतुल्य है, स्वतुल्य संबंध है ये, क्योंकि कोई भी संख्या खुद के संख्या के तो बराबर ही होगा ना, स्वयं के बराबर होगा। और कह रहा है कि संक्रामक भी है पर ये सममित नहीं है। चलो जी सममित चेक कर लेते हैं। तो सोचो, सममित नहीं है सिद्ध करना है ना, तो कोई नंबर ऐसा लो जो सीधा तो पर उल्टा ना हो। कोई भी नंबर ले लो ना, अलग अलग लो, देखो जाएगा। बस इधर छोटा लेना है क्योंकि पहला छोटा है। तो मान लो ले लिया आपने 3 5, तो देखो 3 जो है वो छोटा है 5 से, छोटा है ना 5 से। अब उल्टा करो, ये तो आर में जा रहा है, अब उल्टा करो 5 3। अब बोलो इसको लिखोगे तो क्या पढ़ो जाओगा? का पढ़ो जाओगा? नहीं पढ़ा जाएगा। 5 जो है छोटा है 3 से, ऐसा संभव नहीं है, नहीं है ना, तो ये सममित नहीं है। लिखेंगे कि चूंकि 3 5 बिलोंग टू आर, किंतु किंतु 5 3 नॉट बिलोंग टू आर, इसलिए आर सममित संबंध नहीं है। नहीं है जी, नहीं है। संक्रामक है, कर साबित करो कि है। 3 ऐसा लो जिसमें 2 पे लगे, फिर तीसरे पे देखा जाएगा। सोचो, अच्छा सोचो नहीं है, क्या कर रहा है? पहल का जो होगा वो छोटा होगा या बराबर होगा? देखो बराबर को मार दो गोली थोड़ी देर के लिए, क्योंकि अलग अलग नंबर लोगे तो बराबर तो होगा नहीं। नहीं, सेम नंबर लोगे तो तीनों जगह सेम लोगे तो फिर किसी भी स्थिति में तो बराबर हो ही जाएगा। तो बराबर तो हर एक स्थिति में हो जाएगा अगर सेम लोगे तो अलग अलग के लिए हम सोचते हैं क्या कि अलग अलग के लिए हमेशा ये संबंध लगेगा। देखो सोचो, जैसे मान लो आपने सोच लिया कि 4 जो है छोटा है 6 से, आर में चला गया। अब 6 जो है मान लो आपने कह दिया, 6 जो है आपने कह दिया कि 8 से जो है छोटा है, भी आर में चला गया। तो अब क्या ये जाएगा कि नहीं आर में? सोचो, 4 8 जाएगा कि नहीं आ जाए? सर जाएगा, क्योंकि वो भी तो छोटा ही होगा। सोचो यहाँ पर कोई नंबर है जो यहाँ वाले के छोटा है और यहाँ वाला यहाँ वाले से छोटा है। इसका मतलब क्या हुआ कि सी वाला जो होगा सबसे बड़ा है, तो ए पक्का उससे छोटा होगा। होगा कि नहीं होगा? होगा, तो संक्रामक है। सिंपल था एकदम। लिखेंगे कि चूंकि या यदि, यदि यदि ठीक रहेगा ना, यदि ए बी से छोटा हो, छोटा हो तथा बी सी से छोटा हो, तो ए सी से छोटा होगा, पक्का होगा। इसलिए आर संक्रामक संबंध, संक्रामक संबंध है। प्रूव्ड, साबित हो गया। कर दिया हमने जी, कर दिया। कह रहा था ना कि स्वतुल्य है, तो कर दिया कि स्वतुल्य है। सममित नहीं है, नहीं है जी, नहीं है। और कह रहा है कि संक्रामक है। क्वेश्चन नंबर 4 था ये ना। चलो 5 लेते हैं, फिर जांच करने हैं। फिर आ गया जांच करने वाला।
इसे नोट कर लो, जांच करते हैं। करें? तो देख लीजिए आप लोग, 5 नंबर जांच करने हैं, फटाफट कर लेते हैं। शायद आप लोग इसे कर पाओ, तो कर पाओगे तो छोड़ देंगे बता के आप लोगों को। करो जी। क्या दिया है? दिया है समुच्चय, क्या दिया है? आर, यानी आर में आर। लो जी, आर में आर यानी रियल नंबर में रिलेशन, यानी कि वास्तविक संख्या में संबंध। कह रहा है कि ए बी इस प्रकार संबंधित है, ए बी सच डेट ए छोटा या बराबर है बी क्यूब के। इसका मतलब हुआ कि ए और बी इस प्रकार संबंधित है कि ए जो है बी के घन से छोटा है या बराबर है बी के घन से। उस समय देखो पहले सवाल में स्क्वायर था, इस बार क्या है? घन है। तो बना सकते हो आप लोग, हमें तो लग रहा है बना सकते हो। यही है, हाँ जी यही है, ये चीज दिया है। चलो अब जरा सोचो कि क्या सारे नंबर पे ये संबंध लगेगा? क्या सभी नंबरों के लिए उसका घन, मतलब सभी नंबर जो है अपने घन से छोटे होते हैं? नहीं, ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? अब सोच लो, 1/2 पे 1/2, 1/2 और 1/2 अगर हम लें तो 1/2 छोटा या बराबर है 1/2 के घन के। थोड़ा इसको घन करो तो 1/2 छोटा या बराबर है 1/8 के। ना जी, 1/8 छोटा है ना कि ये छोटा है, यानी ये इस पे अप्लाई नहीं होगा। उस तरह से 1/3 पे भी नहीं, 1/5 पे भी, 1/4 पे भी नहीं, 1/7 पे भी नहीं। समझ में है? सेम वही है क्वेश्चन नंबर 2 की तरह। तो क्यों हम अब समय बर्बाद करें? आपको समझ में आ गया होगा कि हाँ सर ये हम बना सकते हैं, फिर भी हम दे देते हैं। टेंशन ना लीजिए, टेंशन ना लीजिए। लिखेंगे कि चूंकि 1/2, 1/2 या 1/3, 1/4 कुछ भी लिख सकते हो, नॉट बिलोंग टू आर, ये आर में नहीं शामिल है। ठीक है, इसलिए आर स्वतुल्य संबंध नहीं है। जांच करना है तो ये संबंध नहीं है। हाँ, अब देखिए कि ए बी शामिल हो, क्या बी ए शामिल होगा हर एक स्थिति में? ना जी, नहीं होगा। कैसे होगा? सोचो कि जैसे मान लो कि कोई ऐसा ले लो, कोई ऐसा ले लो, मान लो कि 1/4 ले लो। हाँ, 1/4 ले लो, तो एक जो है, शायद 1/2 ही ले लो, क्या दिक्कत है? 1/2, 1/2 ही ले लो। एक जो है छोटा होता है 2 के घन से। हाँ सर, क्योंकि एक जो होगा छोटा होगा 2 के घन यानी 8 से, तो ये तो रिलेशन में जा रहा है। अब क्या उल्टा जाएगा? सोचो 2 1, क्या 2 जो होगा वो छोटा या बराबर होगा 1 के घन के? 2 छोटा या बराबर 1 का घन का होता है 1, कभी 2 1 से छोटा या बराबर हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो बस मिल गया रीजन। लिखेंगे चूंकि 1 2, 1 2 बिलोंग्स टू आर, किंतु किंतु 2 1 नॉट बिलोंग टू आर, इसलिए आर सममित संबंध नहीं है। देखो, नहीं होने के लिए ना एक रीजन काफी है, एक रीजन मिल जाए काफी है, क्योंकि होने के लिए सब पर लागू होना चाहिए, कोई छूटना नहीं चाहिए। यहाँ पे तो ढेर सारे छूट जाएंगे। चलिए जी, संक्रामक चेक करते हैं। संक्रामक, संक्रामक के लिए 3 जोड़े ऐसे जो, तो देखिए संक्रामक भी नहीं है, नहीं हो सकता है यह। सर कोई उदाहरण लीजिए। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि हम ले लेते हैं 20 3 और 2। चेक कीजिए, 20 जो है छोटा, छोटा है 3 के क्यू से। सर कैसे? क्योंकि तितरी का 9 3 27, 27 है तो 20 छोटा ही है, यानी कि ये दोनों शामिल है रिलेशन में। आ जाइए अभी इन दोनों को चेक कीजिए। 3 जो होगा वो छोटा ही होगा 2 के क्यूब के। हाँ सर, 2 का क्यूब जो होता है वो 8 होता है, तो ये भी शामिल है, ये भी शामिल है, तो अब ये शामिल होना चाहिए। अब जरा बताओ कि क्या 20 जो होगा वो छोटा होगा 2 के क्यूब के? नहीं होगा, क्योंकि 20 8 से कैसे छोटा हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो फिर मिल गया कि नहीं रीजन? ज्यादा माइनस प्लस में भी नहीं फंसाया आप लोगों को, आराम से बन गया। लिखेंगे कि चूंकि चूंकि 20 3 बिलोंग टू आर तथा 3 2 बिलोंग टू आर, किंतु किंतु
20 दो नॉट बिलोंग टू आर, ये से बिलोंग नहीं करता है, इसलिए आर संक्रामक संबंध नहीं है, संक्रामक संबंध नहीं है। यानी जांच करना था तो पता चला हमें ना तो सोतुल्य है, ना सममित है, ना संक्रामक है। चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। बिठा दे इसको। 6 नंबर क्या कह रहे हैं, कर सिद्ध कीजिए। लो जी सिद्ध करना है, बिठा लो एक बार। रोक लो और नोट कर लो। अब नहीं रुकने वाले हम, अब नहीं रुकने वाले हम, क्योंकि शाम हो गई है, शाम हो गया है, लाइट कम आ रहा है, अब दिक्कत होगा, थोड़ा थोड़ा फीका फीका दिखेंगे हम। कोई बात नहीं है सर, पढ़ना ही तो है, फीका दिखिए चाहे गाढ़ा दिखिए, क्या फर्क पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 6। क्या दिया है जी, आपको दिया है समुच्चय, दिया है, दिया है जी, दिया है, क्या क्या दिया है, समुच्चय। ये देखिए समुच्चय, समुच्चय है आपके पास। समुच्चय का मतलब तो पता है 1 2 3, यानी कि हमारा संबंध केवल इन्हीं तीनों संख्याओं के लिए ही होगा। में आर, आर बराबर क्या दिया है जी, दिया है 1 2 2 1, बस 1 2 2 1। लो जी, कह रहा है कि सिद्ध कर दीजिए कि ये सममित है, किंतु ना तो सोतुल्य है ना संक्रामक है। सोतुल्य कब होगा, जब सबका संबंध अपने आप से हो जाए। 1 का संबंध 1 से है कहीं पर नहीं है, 2 का संबंध 2 से है कहीं पर नहीं है, तो सोतुल्य तो ना है। असम्मित होने के लिए अगर सीधा है तो उल्टा भी होना चाहिए। तो देखो 1 2 है तो 2 1 भी है, 1 2 है तो 2 1 भी है, तो मतलब सममित है। असंक्रामक, संक्रामक के लिए क्या चाहिए कि 1 का संबंध 2 मतलब सॉरी 1 का संबंध बी से हो, बी का संबंध सी से हो, तो 1 का संबंध भी सी से होना चाहिए। 50 ना 50 बार तो नहीं बताए होंगे, 10 बार बता चुके हैं आप लोगों को, 10 से ज्यादा बार बता दिए, बताए कि नहीं बताए। चलो सिद्ध करना है कि ये क्या है, सममित है पर स्वतुल्य संक्रामक नहीं है। लिखेंगे कि चूंकि 2 2 या 1 1 या 3 3 कोई भी लिख सकते हो, नॉट बिलोंग टू आर, ये आर में शामिल नहीं है, इसलिए आर स्वतुल्य संबंध तो ना है, नहीं है। असममित है क्योंकि 1 2 है तो 2 1 भी है, 1 2 है तो 2 1 भी है, 2 ही गो ये है, उल्टा पुल्टा है तो बस सममित है। लिखेंगे कि चूंकि ए बी बिलोंग्स टू इतना ना 1 2 3 के लिए ए बी बिलोंग्स टू आर से बी ए बिलोंग्स टू आर प्राप्त होता है। सर क्या नया नमूना पेश कर दिया आपने। देखो चाहते तो ये भी लिख सकते थे कि 1 2 भी है 2 1 भी है, 2 है तो काम चल जाता, लेकिन सब में काम नहीं चलता। यह इसमें चल जाता, सब में काम नहीं चलता, ये चल जाएगा सब में, ये चल जाएगा सब में कि ए कमा बी बिलोंग्स टू आपका समुच्चय। अगर इससे हम ये ले रहे हैं तो इसके मिलने पर उल्टा मिल जा रहा है, एक वही है तो उसका उल्टा भी है, तो बस इसलिए आर सममित संबंध है। ठीक, कर संक्रामक ना है तो क्या दिक्कत है, ना है तो क्या परेशानी है आपको, दिक्कत है क्या कौन, ना सर ना है बस सिद्ध कर दीजिए, तो नहीं है। कैसे नहीं है, देखो 1 2 संबंधित है, 2 1 संबंधित है, तो 1 का 1 से संबंध होना चाहिए, कहाँ है इसमें, नहीं है, नहीं है ना। लिखेंगे देखो कि चूंकि 1 2 बिलोंग टू आर, 2 1 बिलोंग टू आर, 2 1 बिलोंग टू आर। अब बताओ कि 1 का संबंध 2 से, 2 का संबंध 1 से, तो इस लिहाज से 1 का संबंध 1 से होना चाहिए ना, किंतु लेकिन इसमें तो है ही नहीं। 1 1
नॉट बिलोंग टू आर, इसलिए आर संक्रामक संबंध नहीं है। प्रूफ्ड, साबित हुआ जी, इति सिद्धम। चलो नोट करो, एक और सवाल कर लेते, आखिरी सवाल, बस एक, क्वेश्चन नंबर 7। क्या कह रहा है? कर सिद्ध कर दीजिए कि किसी कॉलेज के पुस्तकालयों की समस्त पुस्तकों के समुच्चय में जो संबंध हम दे रहे हैं वो एक तुल्यता संबंध है। तुल्यता बोले तो स्वतुल्य भी है, सममित भी है और संक्रामक भी है। तीनों सिद्ध करना है, तीनों सिद्ध करना है, तो ध्यान से। सबसे पहले देखिए आपको दिया क्या है। समुच्चय दिया है लाइब्रेरी का, और लाइब्रेरी में किसका? पुस्तकों का। जितने भी आपके लाइब्रेरी में पुस्तक हैं उन सब को आप मन में बैठा लो, जितने भी पुस्तक हो सकते हैं, और उसके लिए एक संबंध दिया कर सिद्ध कर दो कि तुल्यता, यानी कि स्वतुल्य भी है, सम्मित भी है और संक्रामक भी है। क्वेश्चन नंबर 7 दिया है। क्या दिया है? उसका नाम दिया है ए, दिया है ए बराबर पुस्तकालय, पुस्तकालय के समस्त पुस्तकों का समुच्चय, पुस्तकालय के समस्त पुस्तकों का समुच्चय। ठीक, और आर क्या दिया है? आर दिया है कि एक्स कमा वाई, यानी एक्स और वाई इस प्रकार संबंधित है कि एक्स तथा वाई में पेजों की संख्या समान है। एक्स तथा वाई में पेजों की संख्या समान है। लो जी, ये है। अब बताइए कि स्वतुल्य है कि नहीं है। स्वतुल्य का मतलब खुद पे लागू होना चाहिए, तो अगर समान पुस्तक है तो पेजों की संख्या तो समान होगी ही। हाँ सर होगी। यहाँ जो पुस्तक है वहीं यहाँ भी पुस्तक है, तो पेजों की संख्या समान तो होगी ही होगी, तो स्वतुल्य तो है। सिद्ध भी करना है कि स्वतुल्य भी है, सम्मित भी और संक्रामक भी है। तो कभी भी दो समान पुस्तकों में पेजों की संख्या तो समान ही होगी नहीं, तो लिखेंगे कि चूंकि एक ही पुस्तक के, या समान ऐसे लिख सकते हो, चूंकि समान पुस्तक में पेजों की संख्या समान होगी, इसका मतलब हुआ, इसका क्या मतलब हुआ? तो एक्स एक्स बिलोंग टू आर, यानी पुस्तक बिलोंग टू आर नहीं, इसलिए आर स्वतुल्य संबंध है। अब सम्मित होने के लिए ए का संबंध जिस प्रकार बी से होना चाहिए, बी का संबंध उस तरह से ए से होना चाहिए। अब बताओ कि ए और बी में पुस्तकों की संख्या समान है, तो बी और ए में पुस्तकों की संख्या समान होगी कि नहीं होगी? क्रम चेंज करने से पेजों की संख्या, पुस्तकों बोल रहे हैं माफ कीजिएगा, पेजों की संख्या समान होगी, क्रम चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लिखेंगे कि यदि एक्स तथा वाई में पेजों की संख्या समान हो तो y तथा x में पेजों की संख्या समान होगी भाई। क्रम चेंज कर देने से पेजों की संख्या थोड़ी चेंज हो जाएगी, इसलिए R सममित संबंध है। अब संक्रामक, सोचो कि अगर x और y में पेजों की संख्या समान है, y और z में पेजों की संख्या समान है, तो x और z में पेजों की संख्या समान होगी कि नहीं होगी? सर तीनों तो समान ही है, तो होगा ही होगा। तो फिर ये क्या है?
संक्रामक भी है। कहाँ लिख दे, यहाँ लिख देते हैं ना। यदि x और y तथा y और z के पेजों की संख्या समान हो तो x और z के पेजों की संख्या समान होगी। इसलिए R संक्रामक संबंध है। यानी ये तीनों हैं, अतः R एक तुल्यता संबंध है। प्रूव्ड, साबित हो गया। चलो जी, तो इसके बाद के प्रश्न अगले वीडियो में मिलते हैं।